शालोम। आज जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ आपसे, विषय है विश्वास में शुद्धता, प्यूरिटी इन बिलीफ। रोमी 8 अध्याय 5 पद कहता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। प्रश्न यह है कि हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? हमारा मन शरीर में लगा हुआ है कि हमारा मन आत्मा में लगा हुआ है? यदि हमारा मन शरीर में लगा है, कि हम शरीर की बातों में अपना ध्यान को लगाएंगे, और शरीर की बात जो है वो बुराई को उत्पन्न करती है, और हम सिर्फ बुरा सोचेंगे और सिर्फ हम बुरा करेंगे। इसलिए हमारी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। हमारी सोच में शुद्धता आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं और वही हम करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारी सोच को हम बदलें। यदि हम अपनी बातों को, अपने ध्यान को, अपने मन को आत्मिक बातों में लगाएंगे, तो हमारा मन शुद्ध होगा, हमारी सोच शुद्ध होगी, और हम वही अच्छी सोच के साथ हमारे मुंह से वचन निकलेगा और हम अच्छे काम को करेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने मन की शुद्धता पर ध्यान लगाएं। यिर्मयाह 17 और 9 में कहता है, मन तो सबसे धोखा देने वाला व्यक्ति है, इसमें असाध्य रोग लगा है, इसका भेद कौन जान सकता है। इसलिए हमें हमारे मन की चिंता करनी है, हमें अपने मन को बचा के रखना है, हमें अपने मन की चौकसी करने की आवश्यकता है, ताकि मन से हर प्रकार की बुराइयां दूर हो सके। जब हम किसी किसी पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं, या कोई फिल्म देखते हैं, या कोई बात सुनते हैं, तो हमारा मन काम करने लगता है, एक थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है, और वो थॉट प्रोसेस शुरू होने की वजह से हम बार बार उसी चीज को सोचने लगते हैं। और जब उसी चीज को सोचने लगते हैं, तो कुछ समय बाद हम उन बातों को बोलने लगते हैं। जब मैं कॉलेज में था, सेकेंड ईयर में था, तो मेरे दोस्त जब दारू पिया करते थे, तो मेरे मन में एक थॉट आया, उनको पीते देख के मेरे मन में थॉट आया कि मुझे भी शराब पी के देखनी है, टेस्ट करना है। बहुत दिनों तक मेरे मन में ये बात घूमती रही कि मुझे टेस्ट करके देखना है। फिर एक दिन मैंने उनसे कहा कहा कि मुझे भी शराब टेस्ट करनी है। अपने फ्रेंड से मैंने अपनी बात को, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कि मुझे शराब टेस्ट करनी है। तो मेरा जो थॉट था मेरे वर्ड्स में कन्वर्ट हो गया, मेरे बात में कन्वर्ट हो गया। फिर एक दिन जब वो बैठ के दारू पी रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए भी एक पैक बनाओ। अब मेरी बात जो है वो मेरे एक्शन में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए दारू बनाई, एक पैक बनाया, मैंने उसको पिया। जो मेरा थॉट था मेरे वर्ड में कन्वर्ट हुआ, और मेरा वर्ड से मेरे एक्शन में कन्वर्ट हो गया, मेरे काम में कन्वर्ट हो गया। और एक स्टडी कहती है, यदि किसी काम को हम 16 से 17 बार करते हैं, तो वो काम हमारी आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। यहाँ परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद दूंगा कि मैं 30 से 4 बार पिया, और उसके बाद मैं नहीं पिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं तो वो मेरी आदत बन जाती है, कि मुझे अब मेरे आदत में आ जाती है। और जब आदत आ जाती है, तो एक आदत परमेश्वर के, मनुष्य के कैरेक्टर को, चरित्र को बनाता है। फिर लोग मुझे, क्योंकि जब आदत के बाद मेरा चरित्र बन जाता है, लोग मुझे एक पियक्कड़ कहने लगते हैं, एक दारूबाज कहने लगते हैं, करते। और मेरे को मेरी एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है कि ये तो दारू पीने वाला व्यक्ति है। और जब हैबिट जो है, जो करेक्टर जो है, हमारा करेक्टर कुछ दिन बाद मेरी लाइफस्टाइल को बदल देता, कि मेरे लाइफस्टाइल को इस्टेब्लिश कर देता। मुझे रोज़ शाम को दारू चाहिए, मेरे दारू पिए बिना मेरा कुछ होता नहीं है, ये मेरे लाइफस्टाइल को इस्टेब्लिश कर देती। और जब मेरा ये लाइफस्टाइल हो जाता, तो ये मेरे जीवन की डेस्टिनी को कंफर्म कर देती कि मेरी जीवन की डेस्टिनी क्या है। क्योंकि बाइबल कहती है, पहला कुरिन्ती 6वां अध्याय 10 पद में, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। मेरी डेस्टिनी तय हो गई यहाँ पे, न पियक्कड़ परमेश्वर के राज के वारिस होंगे, मैं परमेश्वर के राज से बाहर निकाल दिया जाता हूँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सोच को अपने कंट्रोल में रखें। उन हर निगेटिव सोच को हमें अपने आप से दूर करने की आवश्यकता है। उन हर निगेटिव बातों को अपने जीवन से दूर करने वाला है।
बात करना पड़ेगा। एक स्टडी ये भी कहती है कि एक व्यक्ति एक दिन में उसके मन में 60,000 थॉट्स आते हैं, 60,000 विचार उसके मन में आते हैं एक दिन में, एक व्यक्ति के मन में। अगर सोचे ये 60,000 विचार अगर निगेटिव होंगे तो हमारी डेस्टिनी क्या होगी? क्योंकि बाइबल साफ कहती है उत्पत्ति 6वां अध्याय 5 पद में, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उन मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा होता है। ये बाइबल कहती है, और इसी बात को उत्पत्ति 8 अध्याय 21 पद में लिखा हुआ है कि जो भी विचार हमारे मन में आते हैं वो बुरे होते हैं। 60,000 थॉट्स, 60,000 विचार, और हर विचार निगेटिव, और ये निगेटिव विचार आगे बढ़कर हमारी डेस्टिनी को फिक्स करती है, हमारी डेस्टिनी को तय करती है। तो हमारा तो नर्क जाना तय है। खराई का जीवन तो हो ही नहीं सकता, नर्क जाना तय है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस निगेटिव थॉट्स को अपने आप से दूर करें। इस बुरा जो हमारा मन जो बुरा है उसको हम शुद्ध करें। और ये कैसे शुद्ध हो सकता है? दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 5 पद कहता है, सो हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो जितने भी निगेटिव थॉट्स आते हैं हमें उसी समय उसको खत्म करना पड़ेगा, क्रश करना पड़ेगा। ऐसे जो भी थॉट्स हैं जो परमेश्वर की शिक्षाओं के विरोध में हैं, उन थॉट्स को, उन विचारों को वहीं पे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वहां खत्म नहीं हुआ तो आगे बढ़कर वो हमारी डेस्टिनी को तय करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार से उसको तौलें, हमारे विचारों को कंपेयर करें कि अगर वो परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार नहीं है तो हमें उस विचार को वहीं ख़त्म करना होगा। नहीं तो वो हमारे जीवन में एक हमारी उस पूरी डेस्टिनी को तय कर देगी। इसलिए हमें अपने आप को, अपने मन के विचारों को अपने बहुत सोचना है, उसको बहुत बहुत कंट्रोल में रखना है, ताकि वो मन में वो अशुद्धता निकलती जाए और हमारा मन शुद्ध होता जाए। फिलिपी 4:8 में बोलता है, निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनमोहनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। लंबी लिस्ट दी गई है, सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मनभावनी, सद्गुण, इन बातों पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है, न कि निगेटिव बातों पर, न कि बुराई वाली बातों पर। ना सुनना है, ना देखना है, न बोलना है, न किसी डिबेट में भाग लेना है। ऐसी कोई भी डिबेट होती है ना इसमें भाग लेना है, क्योंकि ये हमारे सोच को असर करती है और वो हमारी डेस्टिनी को तय करती है। इसलिए हम वही बात सुने, वही बात बोले जो अच्छी है, जो सत्य है, जो आदरणीय है, ताकि हमारा मन जो है उससे हर बुरे थॉट्स, बुरी बातें निकल जाए और हमारा मन शुद्ध होता चले जाए। रोमी 12:2 कहता है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर के भली और भावती और सिद्ध अच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। बुद्धि के, मन के बदल जाने से, एक मन के बदल जाने से, मन को बदलना बहुत जरूरी है। जब मन बदलेगा तो हमारा चाल चलन बदलेगा। मन कैसे बदलेगा? जैसे जैसे हम परमेश्वर के नजदीक रहेंगे, परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर के वचन के साथ संगति करेंगे, जितना वचन अंदर जाएगा उतने बुरी बातें निकलते चले जाएंगी, बुरे विचार निकलते जाएंगे। तो हमें अपने मन को परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर की शिक्षाओं से भरने की आवश्यकता है, और ये तब संभव है जब हम वचन के साथ संगति करेंगे, वचन के साथ बैठेंगे, वचन को पढ़ेंगे, तब वो वचन हमारे अंदर जाएगा और हमारा मन शुद्ध होगा। तब हम उस विचारों में हमारी शुद्धता को प्राप्त कर पाएंगे, और जब हम विचारों में शुद्धता को प्राप्त करेंगे तो हम वैसे ही बोलेंगे और वैसे ही करेंगे, तो खराई को हम प्राप्त करने पाएंगे। इसलिए खराई को प्राप्त करने के लिए पहला स्टेप है कि हम अपने विचारों में शुद्धता को लेके आए, ताकि आगे का जीवन, हमारा बोलना, काम करना में भी शुद्धता, पवित्रता आने पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बताए कि आशीष दे।